बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास की एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इनका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो जब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने रिमूव कर देनी है और इसकी जगह पे हमने ये सीधी लाइनें लगा देनी है। 3/3 वाले मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो फिर इसके जो सामने वाली जो रो है इसको हमने रिमूव कर देना है और इस वाला जो कॉलम है इसको हमने रिमूव कर देना है। तो बाकी ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट बच जाएंगे, तो इनको हमने इस तरीके से राइट कर देना है। तो ये जो एलिमेंट है इसका माइनर कहलाएगा। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की पोजीशन को शो करने के लिए हम इसके नीचे इस तरह काउंटिंग लिखते हैं। अब ये वाली जो रो है इन सब में ये जो फर्स्ट पे 1 1 लिखा हुआ है तो ये रो को शो किया जाता है इससे, और ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये कॉलम को शो करता है। अब जैसे ये वाला जो सेकंड रो है तो इन सब के साथ ये 2 2 लिखेंगे, और ये जो सेकंड वाला नंबर है अब ये पहले कॉलम में देखें सब के साथ ये जो सेकंड वाला नंबर है ये 1 1 लिखा है, यानी ये जो पहला कॉलम शो करेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये सेकंड कॉलम में 2 2 आएगा और ये थर्ड कॉलम में ये जो सेकंड नंबर है ये 3 3 आएगा। माइनर फाइंड करने के लिए हम इसके शुरू में इस तरह माइनस या प्लस भी लगाते हैं, तो ये जो है ये कोफैक्टर कहलाएगा। अब ये माइनस कब आता है और प्लस कब आता है उसके लिए एलिमेंट की पोजीशन देखी जाती है। अब ये इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने से अगर तो ये ऑड नंबर आता है तो फिर यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 2 और ये 2 हो तो इनको प्लस करने से 4 आ जाता है। अगर ये इवन नंबर आए प्लस करने से तो फिर यहाँ पे प्लस का 1 आता है, और ये माइनस या प्लस का 1 लिखने के साथ हमने ये जो डिटर्मिनेंट जिस एलिमेंट का फाइंड करना है उसको लिख देते हैं और फिर इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना होता है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम ये वाली रो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस रो को हमने सिलेक्ट करना है तो इसके ये जो तीनों एलिमेंट हैं इनके हमने बारी बारी माइनर फाइंड करने होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो अब जब हम इसकी पहली रो को सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1। इसके लिए ये फार्मूला है, हम पहली रो के पहले एलिमेंट को हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। अब ये एलिमेंट पहली रो में है इसको हम छोड़ देंगे, और ये पहले कॉलम में है तो इसको छोड़ देंगे। तो बाकी ये वाले एलिमेंट हम लिख लेंगे -1 -3 और ये वाले 3 और ये 2। इसके बाद ये सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन इसकी पोजीशन यहाँ पे 1 + 2 है तो इसको प्लस करें तो ऑड नंबर आता है। यहाँ पे हम -1 लिखेंगे और इसके साथ ये वाला -2 लिख के अब ये इस रो में है इसको छोड़ देंगे और इस कॉलम में है इसको छोड़ देंगे। तो बाकी ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट इनको हम लिख देंगे यहाँ पे 3 -2 और ये वाला -3 और ये 2 आएगा। इसके बाद ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और अगर इसकी हम पोजीशन देखें तो ये 2 + 2 4 है, तो 4 इवन नंबर है। हम यहाँ पे प्लस राइट करेंगे और इसके साथ ये वाला -4। तो अब ये इस रो में है इसको छोड़ देंगे और इसके सामने ये कॉलम है इसको छोड़ देंगे। तो बाकी ये वाले एलिमेंट हम लिख देंगे 3 -1 -2 और 3। अब हम इनका डिटर्मिनेंट लेते जाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला 1 लिख के
इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 दा 2 माइनस का, और इसके बाद ये 3 3 ज़ार 9 माइनस का। तो यहाँ पे माइनस फार्मूले का भी है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे +2 आएगा। और ब्रैकेट में हम इनको पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6, और ये 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस, तो फार्मूले का माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, और ये 2 1 दा 2 माइनस माइनस प्लस, तो फार्मूले का माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 2 1 दा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो प्लस का 7, तो 7 1 दा 7 आ जाएगा। ये 6 में से 6 निकाले तो 0 आ जाएगा, तो 2 0 0 यहाँ पे आ जाएगा। और ये 9 में से 2 निकाले तो 7 7 4 ज़ार 28, और ये माइनस, तो अब ये 28 में से 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस का 21 इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 2 भी पार्ट 1 की तरह एक्सपेंड करने से हल हो जाता है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स बड़े बड़े हैं, तो स्टेप्स इसके बड़े हो जाएंगे और उसमें प्लस माइनस वगैरह की मिस्टेक हो सकती हैं। इसमें हम अल्टरनेट मेथड यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम हल करेंगे। इसमें अमूमन ये होता है कि किसी भी रो को हम किसी भी रो के साथ प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। इसी तरह से हम किसी भी कॉलम को लेके किसी दूसरे कॉलम के साथ प्लस या माइनस कर सकते हैं, या किसी भी रो में से हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये हर पार्ट के मुताबिक हमें देखना पड़ता है कि कौन से कॉलम को, किस रो को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहली रो में तीनों में ए मौजूद है और यहाँ पे बी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी बी कैंसिल हो रहा है और ए तीनों में मौजूद है। यहाँ पे भी ये जो बी है ये कैंसिल हो सकता है और ये ए तीनों में मौजूद है, ये प्लस हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो कॉलम 1 है इसमें हम ये जो कॉलम 2 है इसको भी प्लस कर देंगे, और ये जो कॉलम 3 है इसको भी हम इसी कॉलम 1 के साथ प्लस कर देंगे। यानी ए प्लस बी ये वाला हमने राइट किया, इसके साथ ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे ए माइनस बी, और इसके साथ ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसको भी इसके साथ प्लस करेंगे। जबकि ये जो बाकी दोनों कॉलम हैं इनको हम इसी तरह इनके एलिमेंट्स राइट भी कर देंगे। अब इसी तरह ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसके साथ हम इसको पहले प्लस करेंगे, ए प्लस बी, और ये जो है इसको भी हम इसके साथ प्लस कर देंगे तो ये ए माइनस बी आएगा। अब ये वाले जो दोनों हैं इनको हम अपनी जगह पे वैसे ही राइट कर देंगे। अब इसी तरह ये जो a माइनस बी है इसको लिख लेंगे और इसके साथ ये दोनों हम बारी बारी प्लस कर देंगे, प्लस ए, और ये प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। और ये जो दोनों एलिमेंट हैं इनको आगे हम यहाँ पे राइट कर देंगे a प्लस बी, और यहाँ पे हम इसके साथ रीज़न लिख देंगे एडिंग कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब इसमें ये प्लस का बी ये माइनस का बी ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ए प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3a आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल हो जाएंगे और ये तीनों a यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इसमें भी ये प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल होगा और ये 3a आ जाएगा। इन एलिमेंट्स को हमने इसी तरह लिखते जाना है। अब यहाँ पे ये वाला कॉलम एक जैसा है तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर कोई कॉलम सेम आता है तो उसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस कॉलम में से 3a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3a कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी 1 रह जाएंगे, और ये वाले एलिमेंट हमने इसी तरह से राइट कर लेने हैं ये सारे के सारे। अब अगर एक कॉलम में या किसी रो में तीनों एलिमेंट 1 1 हों तो इससे आगे वाला स्टेप बहुत आसान होता है।
यानी हमने यहाँ पे और यहाँ पे ज़ीरो लेके आना है और उसका मेथड ये है कि हमने ये जो पहली रो है इसको हमने बारी बारी इसमें से भी माइनस कर देना है, रो 2 में से, और रो 3 में से भी हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 3a हमने राइट किया। ये जो पहली रो है इसको हमने इसी तरह राइट कर देना है यहाँ पे। अब ये 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें हम पहली रो को माइनस कर रहे हैं सेकंड रो में से, तो पहली रो की साइनें चेंज होती जाएंगी हर एलिमेंट की। तो यहाँ पे ये a में से ये a माइनस हो जाएगा और ये b में ये b प्लस हो जाएगा क्योंकि इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे 2b आ जाएगा। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है तो ये a कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस b आ जाएगा। इसी तरह ये जो अब पहली रो है इसको हमने माइनस करना है इस थर्ड वाली रो में से, तो 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 आएगा। ये a में से इसको माइनस किया तो ये a कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस b यहाँ पे आ जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। और इसमें से इसको माइनस किया तो a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b रह जाएगा। यहाँ पे हमने r1 को माइनस किया है तो इसके साथ हम यहाँ पे लिख देंगे बाय r2 माइनस r1 एंड r3 माइनस r1। जिस रो को हमने माइनस किया है उसको हमने बाद में लिखना है। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये 3a हम राइट करेंगे और इसके साथ यहाँ पे ये जो पहला कॉलम है इसको लेके हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्सपेंडिंग बाय c1। तो ये इसका पहला एलिमेंट हम लेंगे, इसकी सामने वाली रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। ये वाले एलिमेंट इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b स्क्वायर आ जाएगा। फिर ऐसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। एक फार्मूले का माइनस है और एक ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और अब हमने ये सेकंड एलिमेंट को यहाँ पे लेना है तो इसके साथ 0 माइनस का आएगा। अगर यहाँ पे एलिमेंट 0 आ जाए तो इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट 0 लिख दें। इसी तरह ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है ये प्लस 0 आएगा। तो हमने इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के हमने ये वाले एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन चूंकि एलिमेंट यहाँ पे 0 है तो इन सब का आंसर भी 0 आएगा। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये 3a राइट किया और ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3b स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3b स्क्वायर रह जाएगा और ये 0 नहीं हम लिखेंगे, इनको आगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3s are 9, ab स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब ये थर्ड वाला पार्ट देखें, ये पहली रो में x लिखा है और सेकंड रो में y लिखा है और इसमें z लिखा है। तो हम ये जो रो है इसको प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2x और ये 1 यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये वाले हम इसी तरह राइट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो y है इसके साथ इनको प्लस करें तो ये 4y आ जाएगा और ये वाले एलिमेंट हम इसी तरह से राइट कर देंगे। यहाँ पे z है तो इसके साथ इन दोनों को प्लस किया तो ये 4z आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट हम इसी तरह से राइट कर देंगे। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो कॉलम 1 है इसके साथ हमने कॉलम 2 को और कॉलम 3 को प्लस किया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिंग c1 विद c2 एंड c3। अब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हम किसी भी कॉलम या रो में से कॉमन ले सकते हैं। तो इस पहले कॉलम में से 4 कॉमन आ जाएगा और इसके बाद ये जो पहली रो है इसमें से x कॉमन आ जाएगा। ये जो सेकंड रो है इसमें से y कॉमन आ जाएगा
और ये जो थर्ड वाली रो है इसमें से z कॉमन आ जाएगा। तो अब जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ में से 4x कॉमन है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 और ये 1 रह जाएगा। यहाँ पे 4y कॉमन है तो इधर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये y कॉमन तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 4z कॉमन है तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसमें से z कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरह यहाँ पे देखें, ये जो कॉलम 1 है इसमें 1 है सब में, तो हम इसी तरह से ये जो पहली रो है इसको हम माइनस कर देंगे ये रो 2 में से और फिर रो 3 में से। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 4xyz, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे अब ये जो पहली रो है इसको हमने इसी तरह से राइट कर देना है। और ये जो सेकंड रो है इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसी तरह ये जो रो 3 है इसमें से हमने रो 1 को माइनस करना है, तो ये 1 में से 1 माइनस किया यहाँ पे 0 आएगा। ये 1 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे भी 0, और ये 2 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसके साथ हम इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट कर देंगे बाय R2 माइनस R1। चूंकि हमने R2 में से R1 माइनस की है, इसी तरह R3 में से R1 को माइनस किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R3 माइनस R1। अब ये एक ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके एक साइड पे सारे के सारे एलिमेंट 0 हों। वो इस साइड पे भी हो सकते हैं या इस साइड पे भी हो सकते हैं। तो फिर इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है, इसको हम इसी तरह से राइट कर देंगे 4xyz को। तो ट्राइएंगुलर जो मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर ये 4 के साथ हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 1 द 4 xyz इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब हमने ये जो सारे पार्ट हल करने हैं इसमें हम एक्सपेंशन वाला मेथड यानी जो माइनर वाला मेथड है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये सारे पार्ट हल करेंगे। अब इसमें हम गौर करेंगे कि हम किस तरह इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हर पार्ट के अंदर बड़े ध्यान से टेक्निक को, प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से फर्स्ट कॉलम को अगर माइनस करें, 8 में से 7 माइनस करें तो 1 आ जाता है। इसी तरह ये 9 में से 8 माइनस करें तो यहाँ पे भी 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह हल करेंगे, ये जो पहला कॉलम है 7 5 और ये 2, इसमें से ये जो सेकंड कॉलम है इसके एलिमेंट हम माइनस करते जाएंगे। -8, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे 2 के साथ माइनस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये जो 8 है इसके साथ हमने ये 9 को माइनस करना है, यानी ये जो कॉलम 2 है इसमें से कॉलम 3 को ऐसे माइनस करते जाएंगे। ये 6 में से 7 माइनस कर देंगे और इसी तरह ये 3 में से 4 माइनस कर देंगे। ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको हमने इसी तरह से राइट कर देना है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि ये जो C1 है इसके साथ हमने C2 को माइनस किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय C1 माइनस C2। और यहाँ पे देखें C2 कॉलम है इसमें से C3 को हमने माइनस किया है, तो दूसरी प्रॉपर्टी में लिख देंगे C2 माइनस C3। अब आगे हम इनके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा, इसको भी माइनस करें तो -1 आएगा।
ये भी 9 में से 8 तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे भी -1 और ये भी -1 आ जाएगा। इस कॉलम को हम इसी तरह से राइट कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो दो कॉलम है ये बिल्कुल सेम है। तो कोई से दो कॉलम या कोई सी दो रोज अगर बिल्कुल एक जैसी हों तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। एज C1 इक्वल है C2 के, तो सो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा यहाँ पे। और ये बराबर है राइट साइड के, हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल राइट हैंड साइड। ये पार्ट नंबर 2 पे अब हम गौर करेंगे। अब ये 5 में से अगर ये 6 माइनस करते हैं तो -1 आ जाता है, यानी इसके इक्वल आ रहा है। इसी तरह ये 2 में से ये वाला 2 माइनस करें तो ये 0 के बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो C1 है इसमें से C2 को माइनस कर देंगे। 5 इसके साथ ये -6, इसी तरह ये 2 के साथ ये 2 माइनस हो जाएगा। और इसी तरह ये 2 है, इसके साथ ये जो -8 है इसको हम माइनस कर देंगे। अब ये जो सेकंड कॉलम है इसको हमने इसी तरह से राइट कर देना है और ये थर्ड कॉलम भी ऐसे ही राइट कर देंगे। अब इनको हम माइनस करते जाएंगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये 2 में से 2 तो यहाँ पे 0 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा और ये प्लस का 2 तो ये 10 आ जाएगा प्लस का। ये वाला कॉलम हम इसी तरह से राइट करेंगे, थर्ड कॉलम को भी इसी तरह से राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये दोनों बिल्कुल सेम है। अगर कोई से दो कॉलम अगर एक जैसे हों तो हम लिख लेंगे यहाँ पे C1 इक्वल है C3 के, सो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। पार्ट नंबर 3 में भी हमने इसका आंसर 0 लेके आना है। तो इसके लिए अब यहाँ पे देखें कि इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, यानी A, B और C। तो अब ये पहली रो में देखें A और B है लेकिन इसमें C नहीं है। सेकंड रो में देखें A C है लेकिन B नहीं है। और इस रो में देखें C भी है लेकिन A नहीं है, यानी तीनों रोज में एक एक लेटर मिस है। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे A B C इसको डिवाइड में लिख लेंगे ABC, यानी अपने पास से हम ये ABC राइट करेंगे। तो जो हमने राइट किया होता है उसको हम डिवाइड भी करते हैं। अब इसके साथ ये सारे एलिमेंट हम लिख लेंगे, -A 0B, ये 0A -C, ये C -B और 0 लिखा। अब अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो पहली रो है इसमें C नहीं है तो हम इसको C ये वाले C से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का AC आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रह जाएगा और यहाँ पे BC आ जाएगा। ये जो सेकंड रो है इसमें AC है लेकिन B मिस है तो हम B से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0, यहाँ पे AB आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का BC आएगा। इस रो में A मिस है तो हम A से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली रो को। तो यहाँ पे AC, यहाँ पे माइनस का BA आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये वाले ABC तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये जो नीचे ABC है इसको हम राइट कर देंगे और इसके साथ हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग R1। अब R1 को हमने C से मल्टीप्लाई किया है तो R1 बाय C, और इसी तरह ये जो R2 है इसको हमने B से मल्टीप्लाई किया है तो R2 बाय B, और जो R3 है इसको हमने A से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे R3 बाय A लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो पहली रो है इसके साथ हम ये सेकंड वाली रो और थर्ड वाली रो को हम इसके साथ प्लस करते जाएंगे बारी बारी।
तो ये जो पहला एलिमेंट है इसको हम इसी तरह से राइट कर लेंगे 1/ABC। अब ये जो है माइनस का AC लिखा, इसके साथ हमने ये 0 को प्लस कर लेना है और ये जो AC है इसको भी प्लस करेंगे। इसी तरह ये जो 0 है इसके साथ हमने इन दोनों को प्लस करना है, प्लस AB, और ये माइनस का AB आ जाएगा। इसी तरह ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है BC, इसके साथ हमने इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पे माइनस का BC और प्लस का 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये जो बाकी एलिमेंट हैं ये सेकेंड रो और थर्ड रो के, इनको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे सबको। ये माइनस का BC और थर्ड रो भी ऐसे ही आ जाएगी, यहाँ पे माइनस का BA और ये 0। अब यहाँ पे देखें ये जो AC प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गया है, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट रो है ये कंप्लीट 0 आ जाएगी। तो ये वाला एलिमेंट हम लिखेंगे 1/ABC और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ये जो रो 1 है इसमें। और ये जो बाकी एलिमेंट हैं इनको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का BC और ये AC माइनस BA और ये 0। अब प्रॉपर्टी के मुताबिक ये होता है कि कोई भी एक रो या कोई एक कॉलम मुकम्मल 0 उसके सारे एलिमेंट आ जाएं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। यहाँ पे हम 1/ABC राइट करेंगे और इस सारे का यहाँ पे 0 लिख देंगे। 0 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 0 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो पार्ट नंबर 4 है इसके जो पहले 2 कॉलम हैं इन पे गौर करें कि यहाँ पे MN है तो इसके साथ L नहीं है, और इसी तरह ये NL है तो ये M है, और ये LM है तो इसके साथ N ये वाला है। यानी हम इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ये जो L है इसके साथ हम इनको प्लस कर लेंगे, प्लस M प्लस N। इसी तरह ये जो M है इसके साथ हम इसको प्लस कर लेंगे, N प्लस L, और इसी तरह ये N है तो इसके साथ हम इनको प्लस कर लेंगे, L प्लस M। अब ये जो बाकी सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, M प्लस N और ये N प्लस L और ये L प्लस M, और ये जो 1 है थर्ड कॉलम में इनको भी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब देखें कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें L M N ये इसको हम कॉमन ले सकते हैं, L प्लस M प्लस N। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसमें से भी ये सारे कॉमन है तो यहाँ पे भी 1, और इसमें से भी ये सारे कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अब ये जो बाकी दोनों कॉलम हैं इनको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे, यहाँ पे N प्लस L, L प्लस M, और ये जो थर्ड कॉलम है इसको भी राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखें कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि C1 इक्वल है C3 के। तो सो L प्लस M प्लस N लिखा, और ये सारे की जगह पे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। 0 से जब हम इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब ये पार्ट नंबर 5 पे गौर करें। ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसमें से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 3x कॉमन लेते हैं तो 1 रह जाएगा, इसमें से 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। यानी ये जो सेकंड कॉलम है इसके इक्वल यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम इसी तरह राइट कर देंगे, सेकंड कॉलम को भी हम ऐसे ही राइट करेंगे, और इसमें से हम 3x को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे अब 1 रह जाएगा,
यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन लिया तो 5 रह जाएगा। अब इसमें देखें कि ये जो सेकंड कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है ये बिल्कुल सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि C2 इक्वल है C3 के। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा। इसके साथ हम ये वाला 3x राइट करेंगे ब्रैकेट में 0 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा और ये इक्वल आ जाएगा राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो पहली रो में a यहाँ पे ऐड हो रहा है, सेकेंड रो में यहाँ पे b और b स्क्वायर है तो यहाँ पे b स्क्वायर और b क्यूब आ रहा है, यहाँ पे c का इजाफा हो रहा है। हम यहाँ पे अपने पास से a b c राइट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये जो पहली रो है इसको हम इस वाले a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे a b c आ जाएगा, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे a क्यूब आ जाएगा। और ये जो सेकंड रो है इसको हम इस वाले b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे a b c आएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला b क्यूब आ जाएगा। ये जो थर्ड रो है इसको हम इस वाले c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे a b c आएगा, यहाँ पे c स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे c क्यूब आएगा। अब ये a b c तो हमने मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे ऊपर 1 रह जाएगा और ये नीचे a b c आ जाएगा। अब इसमें ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें तीनों में a b c है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे a b c और ये ओवर में a b c आ जाएगा। तो अब ये कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसको भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1, इसको भी कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम ऐसे ही राइट कर देंगे a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर। ये जो थर्ड कॉलम है इसको भी हम इसी तरह से राइट कर देंगे a क्यूब b क्यूब और ये c क्यूब। ये वाला ABC इस ABC से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये जो आंसर आया है ये देखें ये हमारी राइट साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे हम इक्वल राइट हैंड साइड के लिख देंगे।